डॉक्टर भी हैं हैरान। बुढ़ापे में रोटी कम खाने से होते हैं यह 6 चमत्कारिक फायदे और शरीर बन जाता है लोहे जैसा मजबूत एवं ताकतवर। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपकी उम्र 60 साल पार कर चुकी है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे घरों में अक्सर प्यार से कहा जाता है, अरे एक रोटी और खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के बाद यही प्यार, यही आदत और यही एक अतिरिक्त रोटी अनजाने में कई गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकती है? जी हाँ, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि बुढ़ापे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना हमेशा ताकत की निशानी नहीं होता, बल्कि कई बार यह शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालकर अनेक बीमारियों को न्योता देने का काम करता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे 6 चमत्कारिक फायदे जो बुढ़ापे में थोड़ी कम रोटी खाने से मिल सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन बातों को समझकर अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो बढ़ती उम्र में भी खुद को ज़्यादा हल्का, फुर्तीला और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि 70, 80 या उससे भी अधिक उम्र में आप बिना अनावश्यक दर्द और तकलीफ के अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए एक खुशहाल जीवन जी सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की ज़रूरतें और हमारा पाचन तंत्र भी पूरी तरह बदल जाता है। बुढ़ापे में शारीरिक गतिविधियां पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाती हैं, इसलिए शरीर को भी उतनी ही कैलोरी की ज़रूरत नहीं रहती जितनी जवानी के दिनों में होती थी। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना पेट में गैस, कब्ज, अपच, अचानक वजन बढ़ना, ब्लड शुगर का बढ़ना और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए जानते हैं बुढ़ापे में सही मात्रा में और थोड़ी कम रोटी खाने से शरीर को कौन कौन से अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से समझे जाने वाले फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले फायदे की, और वह है पाचन तंत्र पर कम दबाव और पेट का स्वस्थ रहना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की पाचन शक्ति भी पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। खाना पचाने वाले एंजाइम धीरे धीरे कम असरदार होने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग एक समय में 4 या 5 रोटियां खा लेता है तो पेट को उन्हें पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि पेट भारी रहने लगता है, गैस बनने लगती है, खट्टी डकारें आती हैं और कई बार अपच की समस्या भी हो जाती है। लेकिन अगर आप रोटी की मात्रा थोड़ी सीमित रखें और अपनी थाली में दाल, हरी सब्जियां और सलाद ज़्यादा शामिल करें तो खाना आसानी से पचता है, पेट हल्का रहता है और पूरे दिन शरीर में स्फूर्ति और आराम महसूस होता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा फायदा है कि आपका ये ब्लड शुगर यानी खून में शुगर की मात्रा संतुलित रहती है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर में पहुंचते ही ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाते हैं तो खून में शुगर तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप रोटी की मात्रा सीमित रखें और अपनी थाली में फाइबर और प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दाल, हरी सब्जियां, सलाद और दही शामिल करें तो शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक कंट्रोल में रहती है। इससे डायबिटीज होने का खतरा कम होता है और जिन लोगों को पहले से शुगर की बीमारी है उनका शुगर लेवल भी बेहतर तरीके से नियंत्रित रहने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, जो है वजन संतुलित रहना, घुटनों व जोड़ों के दर्द से राहत दिलाना। दोस्तों, 60-70 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों की शारीरिक गतिविधियां पहले की तुलनाओं में काफ़ी कम हो जाती हैं। ऐसे में अगर खाना पहले जितना ही खाया जाए, खासकर ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां, तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है और वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ वजन सबसे ज़्यादा असर घुटनों और जोड़ों पर डालता है। यही यही वजह है कि चलते समय पैरों एवं टांगों में दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी और बार बार थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप अपनी उम्र और शरीर की ज़रूरत के अनुसार रोटी की मात्रा संतुलित रखें तो वजन नियंत्रित रहता है, घुटनों और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और रोज़मर्रा के काम करना, चलना फिरना और सीढ़ियाँ चढ़ना भी काफ़ी आसान हो जाता है। चौथा फायदा है दोस्तों, पेट फूलने, ब्लोटिंग और गैस की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति। अक्सर आपने अपने घर के बुजुर्गों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा, अरे भाई कुछ खाया भी नहीं और पेट फिर भी गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा है। या फिर खाते ही पेट में अफरा और बेचैनी होने लगती है।
इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि बहुत सारी रोटियां का सेवन कर लेना। जब उम्र ढलने पर पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और पेट में भारी मात्रा में रोटियां जाती हैं तो वे सही समय पर पच नहीं पाती। जब भोजन लंबे समय तक आंतों में बिना पचे पड़ा रहता है तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी सड़न की वजह से पेट में भयानक गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट फूलने लगता है। लेकिन जब बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में पानी से भरपूर चीज़ें जैसे कि खीरा, टमाटर, लौकी और पर्याप्त मात्रा में ताज़ा पानी शामिल करते हैं तो पेट में भोजन आसानी से आगे बढ़ता है। इससे आंतों में खाना सड़ता नहीं है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट हमेशा साफ रहता है और ब्लोटिंग की यह दर्दनाक तकलीफ जड़ से गायब हो जाती है। दोस्तों, पांचवा फायदा है शरीर में सुस्ती और आलस गायब होकर जबरदस्त फुर्ती बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात का खाना खाने के बाद बुजुर्गों को बहुत तेजी से नींद आने लगती है या उनका शरीर एकदम भारी और सुस्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई हो। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रोटियां या भारी खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन उस भारी खाने को पचाने में पेट की तरफ दौड़ा रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन और खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे तुरंत सुस्ती, थकान और आलस्य घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब आपका भोजन सुपाच्य, हल्का और सीमित मात्रा में होता है तो शरीर उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करता। खाना आसानी से एनर्जी में बदल जाता है और सुस्ती भी नहीं होती। सीमित रोटी खाने से बुजुर्ग दिन भर खुद को तरोताज़ा, हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह शाम टहलने जाने के लिए उनके पास भरपूर एनर्जी बची रहती है और वे बुढ़ापे में भी जवानी की तरह फुर्तीले बने रहते हैं। दोस्तों, छठा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि शरीर को सभी जरूरी विटामिन, मिनरल्स और पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग अपनी पूरी थाली में सिर्फ 4-5 बड़ी रोटियां से ही भर लेगा तो दाल, हरी सब्जियां, दही, सलाद, सूप या अंकुरित अनाज के लिए जगह कहाँ बचेगी? पेट रोटी से भर जाने के बाद यह जरूरी चीज़ें या तो छूट जाती हैं या बहुत कम खाई जाती हैं। जबकि रोटी से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स की कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप रोटी थोड़ी कम करके उसकी जगह दाल, ताज़ी हरी सब्जियां, दही और अंकुरित अनाज खाते हैं तो मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हड्डियां कमज़ोर नहीं होती और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए बुढ़ापे में सिर्फ रोटियां बढ़ाने की नहीं, बल्कि थाली में दूसरी पौष्टिक चीज़ों की मात्रा बढ़ाने की आदत ही लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रहने की असली कुंजी है। दोस्तों, आज के पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर रहने का मतलब भूखे रहना या खाना छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। असली राज है अपनी उम्र, अपनी शारीरिक गतिविधि और अपने पाचन के अनुसार सही मात्रा में संतुलित और पौष्टिक भोजन करना। कम लेकिन पौष्टिक खाना, समय पर पानी पीना, रोज़ थोड़ा बहुत चलना फिरना और अपनी थाली में हरी रंग बिरंगी सब्जियां और फलों को शामिल करना। यह छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको ऐसा स्वस्थ बुढ़ापा दे सकती हैं जिसमें अस्पताल के चक्कर, मुट्ठी भर दवाइयों और डॉक्टरों पर होने वाले भारी खर्चे से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सही खान पान और अच्छी दिनचर्या अपनाकर आप 80 से 90 साल की उम्र में भी बिना लाठी और किसी सहारे के अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर सकते हैं, परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रह सकते हैं और एक सुकून भरा जीवन भी जी सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कृपया वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर और किस राज्य से देख रहे हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि खाने में आपको कौन सी सब्जी, कौन सी दाल या कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपको सेहत से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी सच में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। ऐसी ही सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, खुशहाल रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।